हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्रैक्ट्स के बारे में और उसके कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपको कॉमन प्लांट्स में आपको मिल जाएंगे। जो स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं किसी भी एंजियोस्पर्म का, तो जैसे ये टॉपिक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर आप इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं, जैसे लीफ हुआ, कैलिक्स, कोरोला, सेपल एट्सेट्रा। कभी कभी कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं कि वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगा जब आप सारी चीज़ों के बारे में पढ़े रहेंगे। और एक ऐसा ही जो पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो है ब्रैक्ट, जो यूजली हमें देखने को मिलता है लेकिन हम पहचान नहीं पाते ये कौन कौन सा चीज़ है, मतलब कौन कौन सा पार्ट है ये फ्लावरिंग प्लांट का। तो आज हम बात करेंगे ब्रैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ब्रैक्ट जो होता है वो एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ होता है। आपको पता है वेजिटेटिव कंडीशन होता है प्लांट्स का, उसके बाद वो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज में जब जाता है तब इन्फ्लोरेसेंस होता है, बनता है, मीन्स फ्लावर ढेर सारे उगते हैं। तो जो लीव्स हैं, आपको पता है लीव्स वेजिटेटिव कंडीशन में रहते हैं, पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है कभी कभी फ्लावर पे या इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं, जो यूजली एसोसिएटेड रहते हैं इन्फ्लोरेसेंस से। ओके, मीन्स फ्लावर के इधर उधर या इन्फ्लोरेसेंस के इधर उधर जो रहते हैं वो ब्रैक्ट्स कहलाते हैं। एक्चुअली ये मॉडिफाइड लीव्स ही हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब ये जो फ्लावर है आपका उससे एसोसिएटेड रहते हैं। और इन देयर एक्सिल दे बियर आइदर सिंगल फ्लावर और मोर देन वन फ्लावर। जैसे मैंने आपको बोला, ब्रैक्ट के एक्सिल में जहाँ से ब्रैक्ट निकला रहता है उसके एक्सिल से या तो एक सिंगल फ्लावर निकलता है या तो ढेर सारे फ्लावर उसमें हो सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दे में बी लीफी, वो लीफी लाइक मतलब लीफ के ही जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा एक प्लांट है जस्टिसिया अदरटोसा में। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। उस प्लांट में आप देखेंगे जो ब्रैक्ट्स हैं ये लीफ के जैसे ही होते हैं। और स्ट्रेसी फैमिली में जो ब्रैक्ट्स है वो इन्वल्यूकर बनाते हैं। जो आप देखते हैं हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो आपको कैलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, वो एक्चुअली ब्रैक्ट का ही घेरा हुआ रहता है, जिसको हम इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स बोलते हैं। थर्ड, किसी किसी प्लांट में आपको जो ब्रैक्ट होते हैं वो पेटोलॉइड होते हैं, मींस कलर्ड होते हैं, जैसे बोगेनवेलिया में, यूफोरबिया पल्चेरिमा में, यहाँ पे जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक। और फोर्थ अगर हम बोलें तो स्पेस, जैसे आपने स्पेस सुना होगा, जो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस से एसोसिएटेड रहता है स्पेस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस को पूरा कवर किए रहता है ये स्पेस, वो भी एक्चुअली एक ब्रैक्ट ही है, जैसे आपको बनाना में देखने को मिलता है। और ग्लूम्स की भी हम बात करेंगे इस अपने वीडियो में, जो कि आपको पोएसी में देखने को मिलता है। ग्लूम्स जो है हम पढ़ते हैं पोएसी फैमिली में, वो एक्चुअली ब्रैक्ट्स ही हैं। तो सबसे पहले ये पिक्चर है मेरा, मैंने खींचा है ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ से जो है इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट होता है, ये यहाँ से। अब देखेंगे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक्चुअली लीफ नहीं है, ये एक्चुअली ब्रैक्ट है। ठीक है, तो यही है लीफी ब्रैक्टिन जस्टिसिया एडोथेटा, ये अकेंटेसी फैमिली का है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके एक्सिल से फ्लावर निकला हुआ रहता है और ये ब्रैक्ट्स है। ठीक। तो आपको लगेगा ये, अगर अभी आप प्लांट में देखेंगे ये प्लांट आपको मिल जाएगा कॉमनली इधर उधर, तो कि प्लांट में आप कभी आपको मिले तो आप ये स्ट्रक्चर ज़रूर देखिए। ये एक्चुअली ब्रैक्ट है, ये लीफ नहीं है। ये इन्फ्लोरेसेंस से एसोसिएटेड रहता है, लीफ कभी इन्फ्लोरेसेंस में नहीं होता है। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, ये एक्चुअली ब्रैक्ट होते हैं। ओके। और सेकंड अगर हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि एस्ट्रेसी फैमिली में आप देखेंगे जो आपको, जैसे ये जो आपको एक फ्लावर लगता है, मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रेसी फैमिली में ये जो एक फ्लावर आपको लगता है एक्चुअली ये बहुत सारे फ्लावर से बना हुआ इन्फ्लोरेसेंस है। ये एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो आपको इसमें बाहर कैलिक्स के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे ये मैंने निकाला है, इसको काफ़ी ज़्यादा जूम है, ये फोटोग्राफ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअली ब्रैक्ट का घेरा है और ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ही ढेर सारे उसी में फ्लोरेट हंड्रेड्स और किसी किसी में 1000
फ्लोरेट्स लगे हुए होते हैं एस्ट्रेसी फैमिली में। और यहाँ पे जो है ये ब्रैक्ट है जो आपको कैलिक्स की तरह से दिखता है। तो एस्ट्रेसी फैमिली में दो चीज़ है कि एक तो जो आपको एक फ्लावर दिखता है वो एक फ्लावर नहीं है, वहाँ पे सैकड़ों फ्लावर्स होते हैं। और दूसरा ये जो आपको कैलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है वो एक्चुअली ब्रैक्ट्स का घेरा है। ये एक एक क्या है, ब्रैक्ट्स हैं। तो इसे इन्वल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स कहते हैं। ये मैंने फोटोग्राफ खींचा है। ये प्लांट है कौन सा, एजरेटम हाउस्टोनियनम एस्ट्रेसी फैमिली के। और थर्ड पे अगर हम चलते हैं, जो मैंने बात किया पेटलॉइड ब्रैक्ट का, मतलब जो ब्रैक्ट होते हैं वो पेटल के जैसे होते हैं। तो वो आपको मिलता है किसमें, बोगनवेलिया में। और ये फोटो मैंने विकिपीडिया से लिए हुआ है। ये निक्टाजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉमनली लोग लगाते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू का ये प्लांट होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर में, ये जो है ये एक्चुअली है फ्लावर। ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा पेटल कोरोला, ठीक। और ये जो इसके नीचे है ये एक्चुअली ब्रैक्ट है, ठीक। और ये कलर्ड हो गया है, ठीक। कभी आपको ये फ्लावर मिले कहीं पे तो आप देखिएगा, ये प्लांट आपको कहीं भी मिले, ये जो है एक्चुअली ब्रैक्ट है ये। और यहाँ पे इसके एक्सिस से एक सिंगल फ्लावर निकला हुआ रहता है। ओके, तो ये पेटलॉइड ब्रैक्ट का एग्जांपल हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। ब्रैक्ट जो है स्पेद होता है। स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा होगा। ये जो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है ये देखिए, जैसे आपको बनाना में देखने को मिलता है और अरिस्टोलोक की इसी फैमिली के मेंबर्स में आपको देखने को मिलता है। ये सारा क्या है, ढेर सारे फ्लावर लगे हुए होते हैं और ये सारा इन्फ्लोरेसेंस है। और ये किसके एक्सिल में निकला हुआ होता है, एक ब्रैक्ट का। ये बड़ा सा ब्रैक्ट रहता है जिसको स्पेशली हम लोग स्पेथ बोलते हैं, ठीक है। बनाना का स्पेद या रक्त लोग की इसी फैमिली में आपको देखिए, बनाना का ये जो रेड कलर का है ये स्पेद है। और यहाँ पे आप देखेंगे ढेर सारे फ्लावर लगे हुए रहते हैं। तो ब्रैक्ट्स के, ये एक्चुअली ब्रैक्ट्स है जिसे हम स्पेद बोलते हैं, काफ़ी बड़ा होता है ये। और इसके एक्सिल में ढेर सारे फ्लावर निकले हुए रहते हैं। ओके, ये भी फोटो जो है मैंने विकिपीडिया से लिया है। फिर चलते हैं हम पोएसी फैमिली में। मैंने आपको बताया जो ब्रैक्ट्स हैं आपको यहाँ पे हम बोलते हैं ग्लूम्स बोलते हैं पोएसी फैमिली में। ये देखिए, अगर आप एक देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एक फ्लोरेट का, यहाँ पे ये जो लोअर ग्लूम है सबसे नीचे जो पहले निकलता है लोअर ग्लूम होता है, फिर अपर ग्लूम होता है। उसके बाद क्या होता है, लेम्मा होता है, पैलिया होता है, फिर बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको पोएसी फैमिली में पढ़ाया है अपने पुराने लेक्चर्स में। तो ये जो लास्ट नीचे सबसे ग्लूम्स होते हैं ये ब्रैक्ट ही हैं। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लेमा, पेलिया, ओवरी, स्टाइलिस्टिग्मा, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं पोएसी फैमिली में। मैंने आपको बताया था, याद होगा। ये जो है देखिए ग्रास स्पाइगलेट इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा है। वहाँ पे सबसे नीचे फर्स्ट ग्लूम होता है, फिर उसके ऊपर सेकेंड ग्लूम होता है। ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस का ब्रैक्ट होता है, ठीक है। ये ठीक ग्लूम जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद एक जो फ्लोरेट होता है इसमें लेम्मा और पैलिया जो होता है ये भी आप कह लीजिए ये भी ब्रैक्ट होते हैं। लेमा, पेलिया ये भी ब्रैक्ट हैं पोएसी फैमिली में। उसके ऊपर आप देखेंगे लॉडिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअली मॉडिफाइड पेरियंस हैं, लॉडिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। फिर वहाँ पे स्टेमन होता है, ओवरी होता है, स्टिग्मा वगैरह रहेगा। तो ये पोएसी फैमिली में मैंने आपको पढ़ाया था। ग्लूम स्पेशली जो होते हैं वो ब्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये तो से सारे अभी हो गए ब्रैक्ट्स के। अभी ब्रैक्ट ना होके फ्लावर का जो पेड़, जैसे ये हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस का बर्ड है, आपको पता है मालवेसी में ब्रैक्टियोल्स होते हैं। और ये जो ब्रैक्टियोल्स हैं, ब्रैक्टियोल किसे बोलेंगे, ब्रैक्टियोल में क्या डिफरेंस है। ब्रैक्ट तो फ्लावर जहाँ से निकलता है वहाँ पे होता है ब्रैक्ट, या तो इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे होता है पूरा उसके एंड में वहाँ पे ब्रैक्ट होता है। लेकिन ब्रैक्टियोल जो होता है पेडिसिल पे कहीं होता है, ठीक। ब्रैक्ट एकदम उसके एक्सिस से फ्लावर निकलता है, लेकिन ब्रैक्टियोल फ्लावर के पेडिसिल पे कहीं रह सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मालवेसी फैमिली में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका कैलिक्स ये हुआ, और ये उसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर आपको मालवेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, उसे हम ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। तो ब्रैक्टियोल्स फ्लावर फार्मूला जब भी आप लिखते हैं वहाँ पे आप लिखते हैं प्लांट ब्रैक्टियोलेट है कि नहीं, ब्रैक्टिएट है कि नहीं, ब्रैक्टियोलेट है कि नहीं। तो जो ब्रैक्टिएट लिखते हैं वो ब्रैक्ट के लिए लिखते हैं, जो ब्रैक्टियोलेट लिखते हैं वो ब्रैक्टियोल के बारे में, ब्रैक्टियोल प्रेजेंस है एब्सेंट है। तो मालवेसी फैमिली का कॉमन फीचर है ब्रैक्टियोल।
तो जितने भी मेंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे मैंने आपको ब्रैक्ट के बारे में बताया। ठीक है, ब्रैक्ट और उसके मॉडिफिकेशन। ब्रैक्ट आपको पहचानना है तो सबसे पहले जानिए कि वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं और उसके एक्सिन में या तो एक फ्लावर है तो मोर देन वन फ्लावर निकला हुआ रहता है। और उसके एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बता दीजिएगा कि ब्रैक्ट लीफी होता है जस्टिसिया एडोटोदा में। एस्ट्रेसी फैमिली में जो आप इन्वोल्यूकर देखते हैं वो सारे ब्रैक्ट ही होते हैं, ब्रैक्ट से बना हुआ। पेटलॉइड ब्रैक्ट आपको देखने हैं तो बोगनवेलिया या यूफोरबिया पल्चेरिमा में आपको देखने को मिलेगा। स्पेस जो होते हैं वो भी ब्रैक्ट होते हैं और जो ग्लूम्स होते हैं वो भी ब्रैक्ट होते हैं। ठीक, ये फोटोज़ आप पहचाने रही हैं। प्लांट अगर आपको इधर उधर कॉमनली ये यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, आपको आराम से मिल जाते हैं। तो कोई प्रैक्टिकल के पर्पज़ से आपसे पूछे तो आप ये सारे प्लांट्स बता दीजिएगा। जस्टिसिया तो ये जेरेटम है, स्ट्रेसी का ये बोगनवेलिया है, कॉमनली ग्रो करा जाता है, बनाना है ये। ठीक, और ये पोएसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं ग्रासेस में मोस्टली जो ग्लूम होता है वो ब्रैक्ट होता है। और ब्रैक्टियोल्स जो आपको मिलते हैं वो आपको मालवेसी फैमिली के सारे मेंबर में मोस्टली मेंबर में आपको देखने को मिलता है ब्रैक्टियोल्स। जैसे यहाँ पे मैंने हिबिस्कस रोसेनसिस का बर्ड लगाया हुआ है। तो होप कि आपको ब्रैक्ट समझ में आया होगा कि ब्रैक्ट क्या है और ये सब चीज़ें आप जाने रहेंगे। तो कोई भी प्लांट आप देखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको पता नहीं चलता क्या है। तो इसीलिए सारी चीज़ों का स्टडी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए स्टेमन और उसके मॉडिफिकेशन, शूट और उसके मॉडिफिकेशन, लीफ और उसके मॉडिफिकेशन। ब्रैक्ट्स आप पढ़े रहेंगे, ब्रैक्ट है क्या, कहाँ पे होता है, ब्रैक्टियोल क्या होता है, उसके मॉडिफिकेशन। तभी आप अलग अलग जब प्लांट आपको कभी कभी ऐसा यूनिक प्लांट मिलता है तो वहाँ पे आप उसको पहचान सकते हैं कि वो कहाँ पे उस पार्ट से, किस पार्ट से लगा हुआ है, कहाँ पे वो स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये था ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल का। आप देख रहे थे ये वीडियो मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस डालूं आपके पास जाता है नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने एक नया वीडियो अपलोड किया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस वीडियोस के लिंक हैं, वहाँ पे आप जाइए और पुराने ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस ज़रूर देखिए। चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।